Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू में ऑटो कैड सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं आपको एरे का यूज बताऊंगा। ऑटो कैड के अंदर रहते हुए आप एरे कमांड को कैसे यूज करेंगे। बेसिकली हमारे पास ऑटो कैड में दो किस्म के एरे होते हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे होगा और दूसरा हमारे पास पोलर एरे होगा। अब रेक्टेंगुलर एरे से क्या होता है, आपके पास एक्स और वाई के अंदर आप निकलते हो, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर एरे होता है ये आपको रो और कॉलम बना के देता है, जबकि आपका पोलर एरे जो होता है वो 0 टू 360 आपको मूव करेगा। तो इस लेसन में हम एरे के तमाम बेसिक्स कवानीन को देखेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटो कैड के ऊपर डबल क्लिक कर डालें तो आपका ऑटो कैड ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑटो कैड ओपन हो चुका है। हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने यूनिट सेटअप्स बना लें। उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यूनिट्स के ऊपर क्लिक कर देना होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। यू एन एंटर करें अपने कीबोर्ड से और इंजीनियरिंग फिर रेंज देते हैं इसे। देन डायमेंशन एंटर करें अपने कीबोर्ड से, डी मॉडिफाइड पर आ जाए, इंजीनियरिंग फिर रेंज, ओके और क्लोज कर डालें इसे। अब व्यू के अंदर आप जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगे, यूसीएस आइकन को आप ओरिजिन कर देंगे तो क्या होगा, अपनी जगह पर ये लॉक हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये ब्लैंक एरिया है। अब यहाँ पे अपने पास कोई एक शेप बना लेता हूँ। बेसिकली मेरा जो आज का लेसन है वो क्या है, एरे। आप इधर अगर जाएं देखें, आपके पास ये एरे नजर आ रहा है। एरे मल्टीपर्स आपके सामने कॉपीज कर कर लाता है। किसी भी चीज को मुख्तलिफ कॉपीज देके उसको ऑफसेट्स दे देता है। उसको उतनी मरतबा आप यूज कर सकते हैं जितनी मरतबा एरे के अंदर आपने मेंशन किया होगा। क्लिक कर देते हैं एरे के अंदर, या एरे की जो शॉर्टकट आपके पास बन रही है वो आपके पास है ए आर। आप कीबोर्ड से ए आर एंटर करें तो आपका एरे एक्टिव हो जाएगा। ए आर आपके पास शॉर्टकट है एरे की, तो मैं इसको ए आर एंटर कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से। जैसे मैंने इसको एंटर किया मेरे पास ये आ गया। देखा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास दो किस्म के एरे हैं, एक है रेक्टेंगुलर एरे, एक है पोलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे में बेसिकली आपके पास दो चीजें होती हैं, आपके पास एक रो होगा और एक कॉलम होती है। अब जितनी आप इसको रो देंगे वो आपको यहाँ पे उसके व्यूज दिखाई देंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 3 रोज बना लेता हूँ तो देखिए 1 2 3 मेरे पास आएगा। मैं अगर 2 रो बना लेता हूँ तो 1 2 मेरे पास रो यहाँ पर नजर आएंगी। तो मैं इसे 5 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 मेरे पास इधर रो नजर आएंगी। देन मेरे पास कॉलम आ जाता है। आप जितने इसको कॉलम देंगे 1 2 3 4 आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको 2 दे दूं तो 1 2 इधर कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको 1 दे देता हूं तो मेरे पास 1 कॉलम बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर आप 5 देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 आपके पास रो आ चुकी है, 5 आपके पास कॉलम आ चुके हैं। तो मैंने ये ले ली। देन इसके बाद नीचे आ जाएं, आपके पास ऑफसेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस जो होता है मींस आपका एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में जो फासला है वो कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताना होगा आप रो ऑफसेट्स, यानी कि आप ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। रो जो होती है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी 3 है और मैं अगर इसको 6 कर देता हूँ, देखें 1 2 3 4 5 6, जो जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ निकलेगा ये आपके पास रो बनाएगा। तो यहाँ पर आपको रो ऑफसेट्स डिफाइन करना होगा। देन आपके पास कॉलम ऑफसेट्स आ जाता है। आपके पास ये जो कॉलम है इनकी वैल्यू जो आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है ये आपके पास कॉलम ऑफसेट्स की होगी। इसी तरह से आपका एंगल आ जाएगा, हम किसी एंगल पर भी इसे लेकर जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें भी हम अपने इस लेसन के अंदर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास एक बॉक्स शेप बना लेता हूँ एट द रेट, इसको देता हूँ 3 फीट्स एंड 4 फीट्स। देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, डिम स्केल इसकी दे देता हूँ DIMSCAL, डिम स्केल में से तकरीबन देता हूँ नियर अबाउट 3 फीट्स और मैं इसकी वैल्यू उठा लेता हूँ। मेरे पास 3 फीट्स इधर है और 3 फीट्स मेरे पास इधर है। मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी मेरे पास वैल्यू है 3 बाय 4 फीट्स की वैल्यू है। अब देखें होता क्या है, जब आप कॉपी पे जाते हो आप सिलेक्शन दे देते हो, आप इसे पॉइंट देते हो, आप कहते हो इस चीज को मैंने यहां से उठाना है, उठाकर आगे रख देना है। आपने इसको उठाया, उठाकर आगे रख दिया। अब जब आप कॉपी करते हो, कॉपी में एक टाइम पे आपके पास वही ऑब्जेक्ट आएगा जो आप सिलेक्ट कर पाते हो, लेकिन यही ऑप्शन अभी हम यूज करेंगे एरे के अंदर रहते हुए। वहां पर इसको हम मोर फास्टली और यूज इसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अब आपको इसी कॉपी बना कर देता हूँ। देखें हम कॉपी के अंदर चले जाते हैं,
मैंने कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम किसी चीज को आगे की तरफ मूव करते हैं, मैं जो फासला दूंगा मैं यहां से काउंट होगा। अगर इसको मैं टोटल 3 फीट्स का फासला दे देता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने F8 प्रेस किया, मैंने कहा मुझे 3 फीट्स पे लेके जाना है, तो देखा आपने आपके पास ये बिल्कुल यहाँ पर टच हुआ नजर आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका ये वाला पॉइंट और इधर भी आपका ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में, इन दोनों की आपस में डायमेंशन देखी जाएगी। इस पॉइंट्स की और इस पॉइंट्स की जो डायमेंशन होगी उस तक इसको मूव करके लेके जाएगा। अगर मैं इसे कह देता यार इसको आप कॉपी करो, आगे की जानब ले जाएं, कितना ले जाएं, कॉपी करो, मैंने इसको पिक किया इस पॉइंट से, इसको आगे की तरफ ले जाओ, कितना ले जाओ, 5 फीट्स लेकर चले जाए। अब आप जी स्टूडेंट्स देखें 5 फीट्स, आप इधर आ जाए, एक क्लिक आपका ये है, दूसरा क्लिक आपका ये है, और देखें ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई है, 5 फीट्स की आ गई है। यानी कि इस पॉइंट से लाइन के इस पॉइंट तक 5 फीट्स की वैल्यू है। अब ये नहीं होगा, आप ये नहीं समझिएगा आपके पास ये मिडल से मिडल वैल्यू आपके पास 5 फीट्स नहीं, ये आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। इस तरह से जब आप कॉपी ऊपर की जानब कर देते हो, तो अगर आप इसे कहते हो आपको ऊपर लेकर जाना है बिल्कुल 4 फीट्स पे, तो क्या होगा, 4 फीट्स बिल्कुल इसके साथ टच हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ से देखिएगा 4 फीट्स किधर आ रहा है, तो जिधर भी 4 फीट्स आता होगा वहां पर ये जाकर रुक जाएगा। तो हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगेन 3 फीट्स और 5 फीट्स का, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आपके सामने है। वो कितनी है आपके पास वैल्यू है, वो आपके पास 3 फीट्स एक्स की वैल्यू है, ये 3x है, और 5 आपके पास क्या आपका y एक्सिस आ जाता है। तो हम चले जाते हैं मॉडिफाइड के अंदर। मॉडिफाइड में मेरे पास ऑप्शन है एरे की, आप एरे के ऊपर क्लिक कर डालें। यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर एरे। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर एरे पे चले जाते हो, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है, आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होता है। अब इसके लिए आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर डालें और रेक्टेंगल को आप क्लिक कर दें। रेक्टेंगल पर क्लिक हुआ, इसे एंटर कर दें, तो देखिए आपके पास ये अगेन इसके अंदर रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये है इसको ये सिलेक्ट कर आ चुका है। और अगर आप मैसेज देखें, वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, अब देखिए मेरे पास कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। जब मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, वापस ही आपको इसके अंदर लेकर आ जाएगा और कह देगा आपके पास एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट 4 रोज दे रहा है, इसको 4 कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको प्रीव्यू कर दूं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये कुछ ऐसे ऐसे शेप्स बनी हुई आएगी। अब बेसिकली ये क्यों है, ऐसा क्यों आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको एक्सेप्ट है ठीक है, नहीं तो आप मॉडिफाइड के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे इसे। ऐसा मुझे इसलिए दिखाई दे रहा था, ठीक है मुझे 4 रोज चाहिए थे, 4 कॉलम चाहिए थे, लेकिन उनके बीच वाला फासला भी इधर आपको असाइन करना था। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, रो ऑफसेट्स है। मैंने आपको पहले बता दिया, रो नीचे से ऊपर की तरफ जो चीज होती है वो आपके पास रो आएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, रो ऑफसेट्स। अब दो चीजें, अगर आपको फासला मालूम है तो आप टाइप कर डालें। जैसे मुझे मालूम है यहाँ पर कितना है, 5 फीट्स है, तो मुझे 5 फीट्स यहाँ पर टाइप कर देना है। लेकिन अगर आपको फासला मालूम नहीं है, लेट्स से आपने यहाँ पर डायमेंशन नहीं ली हुई और आप इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास ये क्या है, पिक रो ऑफसेट्स। तो आप इधर आ जाए, आप इसको क्या है, यहां से यहां तक का रो ऑफसेट्स देख लो कितना है, तो ये आपको बता देगा कितना बन रहा है, 5 फीट्स का बन रहा है। आप वापस इधर आ जाए, इसे कह सकते हैं यहां से यहां तक का फासला देख लो कितना है, तो ये आपको बता देगा 9 फीट्स और 8 इंच का फासला है। तो यहां से आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे टाइप करना चाहें, जैसे मैं इसे देता हूँ फासला यहाँ पे 8 फीट्स का देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 8 फीट्स का ऑफसेट्स डिफाइन कर दिया है। अब अगर मैं इसे प्रीव्यू करूं तो देखिए 1 2 ये ऊपर की तरफ निकल रही है मेरे पास शेप्स, लेकिन अगेन ये जो लाइनें हैं, अब ये कौन सी लाइनें हैं, मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं, मैं इसको कर देता हूं 3, प्रीव्यू कर लें तो देखें 1 2 3, तो ये 3 मेरे पास लाइनें आ चुकी हैं। ये इसलिए आई हैं क्योंकि मैंने कॉलम ऑफसेट्स को मैंने बोला यहां से 1 इंच के फासले के बाद ड्रॉ करो, तो वो आपको 1 1 इंच फासले के बाद ड्रॉ करके दे रहा है, लेकिन मुझे जो कम से कम फासला चाहिए वो 3 फीट्स है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 फीट्स लेना चाह रहा हूँ। मैंने 6 फीट्स ले लिया और मैं इसको क्या कर देता हूँ। अब आपके पास देखें, यस आपके पास 1 2 3। अब आप एरे के अंदर अगर अगेन जाएं तो आपके पास कितने थे, 3 कॉलम थे और 4 के आपके पास रो है। कॉलम का फासला क्या था, 6, और रो का क्या था, 8। तो आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 और फासला डिफाइन कर लेते हैं, इसका ऑफसेट देख लेते हैं। मैंने कहा था यहां से और यहां तक होना चाहिए था 6 फीट्स, तो बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा था इस पॉइंट से
ऊपर वाले पॉइंट तक होना चाहिए था 8 फिट्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बिल्कुल मेरी परफेक्ट वैल्यू बनी आ चुकी है। और देखा, मैंने सिर्फ एक क्लिक किया, मेरे पास मल्टी ऑब्जेक्ट्स बने मेरे सामने आ चुके हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारी कॉपियां सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक्स के अंदर निकल कर आ जाती हैं। जबकि ये फंक्शन ना तो हम ऑफसेट्स के थ्रू कर सकते हैं और ना ही हम लोग अपने कॉपीज के थ्रू रहकर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जितनी भी कॉपीज लेना चाहें, जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज लेना चाहें, आप आसानी से इसकी वैल्यूज वगैरह यहाँ से ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं एरे के अंदर ही आ जाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर डाला, मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, एंटर कर दिया है। मैंने कहा मुझे यहाँ पर 12 रो चाहिए और मुझे 15 कॉलम चाहिए, और रो का जो मेरे पास फासला होना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल इक्वल इक्वल लेकर आना चाहता हूँ। मेरे पास रो का फासला होना चाहिए यहाँ से ऊपर कितना है, 5 फिट्स। तो मैं इसे कहता हूँ 5 फिट्स होना चाहिए। और कॉलम का फासला कितना होना चाहिए, 3 फिट्स होना चाहिए। मैंने 3 फिट्स भी दे दिया। अब इसको प्रीव्यू कर देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पूरा ये नेट शेप बन रहा है। अब यहाँ पर आप मॉडिफाइड के अंदर जाएं, एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं से देता हूँ यहाँ पर एंगल 36 का, तो आप देखें अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तमाम 36 के एंगल पे मूव हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको एंगल दें या ना दें। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एंगल दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे एंगल नहीं देना चाहूंगा, मैं इसे सिंपल 0 रख देता हूँ और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास पूरा ये नेट बना हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ इस ऑप्शन के बाद। तो मैं वो प्रैक्टिकल कर देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक रूम है एट द रेट 12 फिट्स एंड ये मेरे पास एक रूम बना हुआ गया। मैंने एक रूम बना डाला जिसकी मैंने वैल्यू रखी है 12 फिट्स और 14 फिट और 6 इंच। दो वैल्यूज मैंने इसको दे दी है। अब इसको आप अपने पास एक रूम समझिएगा। अब इस रूम के अंदर आपने क्या करना है, टाइल्स लगानी है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं, अब टाइल का प्रोसेस ये नहीं होता कि आप फर्ज करो आपके पास ये टाइल है, एट द रेट आपने लिया, आपके पास एक्स की वैल्यू है और ये आपकी वाई की वैल्यू है। आप क्या देते हैं, हम इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से। कॉपी कर देने के बाद आप इसको इधर लगा देते हो, फिर आप कहते हैं मैं इसको इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगा दूंगा, इधर लगा दूंगा। देखिए इस तरह से मुख्तलिफ हो रहा है काम। एक तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा, दूसरा आपकी जो सेटिंग है ना, ये एंड में जाकर ठीक नहीं आती है। देखिए, तो देखा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एंड में गया हूं तो मेरे पास एक गैप रह गया है। अब ये गैप आपके पास जो आया है, बेसिकली तरतीब के लिहाज से जब आप देखें अपने दाएं बाएं बिल्डिंग्स को बने हुए, फर्श वगैरह को बने हुए देखें, अगर आपके पास इधर कट आता है 6 इंच का, तो उसमें से आपको 3 इंच ऊपर शिफ्ट कर देना होता है, 3 नीचे कर देना होता है। तो ये तरीकेकार होता है आपके पास टाइल्स लगाने का। तो अब देखें मैं इसके अंदर कैसे टाइल्स लगाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, फिर एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर दे देता हूँ, और यहाँ पे भी एक प्लस का निशान बना लेता हूँ। ये जो मैं प्लस बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट इसलिए बनाया जा रहा है यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट आ जाए। तो ये सेंटर पॉइंट बनाने के लिए प्लस का मार्क शो किया, यूज किया जा रहा है। अब मैं वापस अपनी टाइल को भी 1 फिट्स की मैंने बना दी, इसको भी मैंने प्लस का मार्क बना दिया। अब जो मेरा रूम है, आप कलर के ऊपर जाएं, आप इसको कोई भी थोड़ी देर के लिए कोई कलर दे दें। मैंने इसको एक कलर डिफाइन कर दिया है। अब आप मूव के ऊपर जाएंगे, मैंने इसको मूव लगाया, अपनी टाइल्स को बिल्कुल मिडल से उठाया और यहाँ पे मिडल पे लाकर मैंने रख दिया। रखने के बाद मैं ये दोनों लाइनें डिलीट कर देता हूँ नीचे से। अब देखिए मेरे पास कोई भी लाइन नहीं है, मेरा रूम है, रूम के अंदर मेरे पास क्या है, टाइल है। अब मैं इसको अपने इस रूम के अंदर एडजस्टमेंट करता हूँ, और टाइल का साइज याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं डियर स्टूडेंट्स कितना है, 1 फिट्स एंड 1 फिट्स। अब आप यहाँ पे एरे के अंदर चले जाएं, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएं, इसको आपने सिलेक्ट किया, एंटर कर दें, और इसके बाद आपको रो ऑफसेट डिफाइन कर देना कि कितना, 1 फिट्स मैंने दे दिया। कॉलम ऑफसेट्स पूछ रहा है, ये भी मैं इसको 1 फिट्स दे देता हूँ, और मैं इसे प्रीव्यू कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखें ये मेरे, अगर ये लाइनों के बाहर है तो ठीक है, लाइनों के बाहर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने रो और उस कॉलम को मजीद बढ़ाना है। तो ये मेरे पास लाइनों से बाहर आया हुआ है, रेड लाइन से। अब आप क्या करें, ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको आप डिलीट कर दें। अब आप ट्रिम के ऑप्शन को यूज करेंगे अपने कीबोर्ड से, इस ऑप्शन को ट्रिम करें और अगेन इसको यूज करें। अब मैंने ट्रिम आपको दोबारा बताना चाहूंगा,
मेरे पास ये ट्रिम है, मैंने आपको इसका यूज बताया था कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। फिर देख लें, ट्रिम के ऊपर क्लिक करें और एक स्पेस लगा दें। अब एक पॉइंट ऊपर दें, दूसरा नीचे, और अगेन एक ऊपर और दूसरा नीचे दे दें। फिर एक इधर और एक और इस तरफ को आप दे दें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं तो मेरे पास ये चीजें तमाम ट्रिम हो चुकी है। अब मैं इनको डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास ये एरिया बन चुका है। अब इस एरिया को मुझको इस तरफ उठाकर लाना है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, कॉपी कर दोगे। कॉपी के अंदर जाएं, आप इसको उठाकर इधर ले आए, तो ये आपके पास गलत आ गया है, क्योंकि आपके पास ये मिडिल पे देखें, यहाँ पर तो एंड में ये कट्स बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे मिडिल पे आ रहा है, तो मीन्स आप कहीं ना कहीं से गलत हो। तो इसके लिए फिर आपको क्या यूज करना होगा, आपको मिरर कमांड यूज करनी होगी। मिरर के अंदर जाए, अगर आप इसको इस तरह से सिलेक्शन दे देंगे तो आपका रूम भी सिलेक्ट हो जाएगा। आप रूम को या तो आप शिफ्ट प्लस क्लिक कर दें उसके ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, वापस आप मिरर के ऊपर जाओ, एक पॉइंट ये है, दूसरा इस तरह से आ जाओ, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट आ जाओ। अब इसे एंटर कर दें, एक पॉइंट ऊपर दूसरा नीचे की जानब क्लिक कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे और ट्रिम की अपने पास ऑप्शन ले लेंगे। टी आर एंटर करने से ट्रिम आता है, या ट्रिम के ऊपर आप क्लिक कर दें। मैंने एक क्लिक इधर कर दिया और दूसरा क्लिक में इसको ऊपर की जानब कर देता हूँ, सॉरी, ट्रिम के ऊपर जाए, स्पेस लगा डालें, एक क्लिक मैंने इधर कर दिया और दूसरा क्लिक में वापस अगेन ऊपर ले जाता हूँ। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा ये टाइल्स बनी हुई आ चुकी हैं। अगेन मैं इसको MI मिरर कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट लगाने के बाद। इसको मैंने इस तरफ को क्लिक कर दिया, सिलेक्शन दे देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ये है, और ट्रिम मैंने इसको अगेन TR एंटर करने से ट्रिम को मैंने एक्टिव किया और एक्स्ट्रा लाइन में तमाम डिलीट कर देता हूँ अपने पास। तो मेरे पास अब ये शेप बनी आ चुकी है यहाँ पे। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये एलिजेंट है, इधर आए, स्पेस लगाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो देखिए 9 इंच है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास 6 इंच की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए, 6 इंच की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए ये शो हो गया, हमारे पास ऊपर जितनी भी टाइल्स लगी हुई यहाँ पर ये 9 इंच की है, नीचे भी 9 इंच आ जाएगा, दाएं भी आपके पास 6 इंच आ जाएगा, और आपके पास इस तरफ भी आपका 6 इंच आ जाएगा। मिडल में जो भी टाइल्स होंगी ये तमाम आपके पास 1 की आपके पास ये टाइल्स होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एरे के अंदर रहकर काम करते हो। अब आपके लिए जो यहाँ पर होमवर्क है वो क्या है, आपको मैं एक सर्कल दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 8 फीट्स और 6 इंच। अब ये जो 8 फीट्स और 6 इंच का सर्कल है, इसके अंदर रहकर आपने क्या करना है, ये तमाम टाइल्स अपने पास क्रिएट करनी है, ये टाइल्स अपने पास आप बनाओगे। तो इस काम के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसके अंदर कोशिश करें कैसे टाइल्स बनती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, एक क्वेश्चन भी हो सकता है। देखें, आपके पास ये ऑफसेट्स है, ऑफसेट्स में आप जाते हो, आपको कहा जाता है इस लाइन को आप ऑफसेट दो 2 फीट्स का, तो आप दे देते हो 2 फीट्स का, ये एक। और आपको ये कहा जाता है लेकिन ऐसा हो आप एक मरतबा ऑफसेट दो, 10 मरतबा लाइन आगे आ जाए। अब देखिए यहाँ पर तो मैं एक ही ऑफसेट देता हूँ 2 फीट्स का, और एक ही मरतबा आगे जाती है लाइन, मुझे बार बार स्लाइड करके क्लिक करना पड़ता है। तो इस काम के लिए आपको क्या करना होगा, एरे यूज करना होगा। एरे के अंदर चले जाएं आप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। आपको करना क्या है, आपको रो एक ही चाहिए। देखिए मेरे पास एक रो ही और बाकी चीजें आगे तरफ निकल गई हैं। मुझको इसको 6 टाइम लाना है, और रो ऑफसेट तो मुझे चाहिए नहीं। कॉलम ऑफसेट कितने फासले पे लेकर जाना है, 5 फीट्स के फासले पे लेकर जाना है ईच टाइम। तो क्या कर दें, देखा डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास ऑफसेट्स की एक ही किस्म होती है, एरे भी। तो ये आपके पास एक टेक्निकली क्वेश्चन था जो अक्सर आगे एग्जाम वगैरह में किया जाता है, जब आप कहीं टेस्ट देने वगैरह जाते हो तो वहां पर ये क्वेश्चन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एरे के पोलर को देखेंगे। तो मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। xpacademy.com में तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, अगर आपको इन तमाम वीडियोस की
मास्टर कॉपीज चाहिए या इस तमाम कोर्स की मास्टर कॉपी चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी और प्रॉब्लम के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑटोकैड के अंदर प्रॉब्लम फेस आ रही है उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901777 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।